जय हो। आइए यहाँ पे वर्ड खोलते हैं और एक ऑप्शन पिक्चर का हमारा बाकी है, उसको केवल हमें बता देना है। बाकी आप लोग तो समझ ही जाइएगा। देखिए यहाँ से पिक्चर लेना तो इंसर्ट करना तो आता है। जाइए आंख बंद करिए, कोई पिक्चर ले लीजिए, इंसर्ट कराइए। और ये जब पिक्चर आता है तो इस पिक्चर को हम थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर पर पकड़ेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो के साथ वो बड़ा होता है, मतलब सब कुछ मेंटेनेंस करते हुए, लंबाई चौड़ाई मेंटेनेंस करते हुए। क्या हुआ? यहाँ आएंगे तो देखिए इसमें क्या, ये यहाँ तक तो बता दिए थे, ग्रुप बता दिए थे ना, अनग्रुप करना। इसी में जाएंगे तो अनग्रुप का एक ऑप्शन आता है, तो वो तो पता है कब काम करेगा। रोटेट बता दिए थे कि बस इसको घुमाना है तो छोड़ देते हैं। क्रॉपिंग में जाएंगे तो देखिएगा क्रॉपिंग का यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले क्रॉप का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा टूल, और इसको पकड़ के आप अपने हिसाब से मैनुअली क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे इसको पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर चाहते हैं कि इसका इतना पोर्शन कट जाए, बस इतना कर देंगे और सिंपल आंख बंद करके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा इस पर क्लिक करके और क्रॉप पर क्लिक कर देंगे एक बार और, तो देखिए उतना पार्ट नीचे का खत्म हो गया। हाँ शेप, अच्छा शेप को भी क्रॉप किया जा सकता है, दिया है तो हो सकता है, क्योंकि शेप पढ़ना है इसके बाद शेप ही पढ़ना है, तो शेप का शेप में फर्क पढ़ेंगे, उसमें अगर क्रॉपिंग का होगा तो इसको क्रॉप करके देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो ये हम क्रॉपिंग पहला ऑप्शन पर क्लिक किए थे और ये क्रॉप कर दिए थे, तो अभी के लिए हम जो क्रॉप नीचे एरिया किया तो ये तो हो गया क्रॉप, ये तो समझ चुके हैं। इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं और कंट्रोल जेड हम यहीं से कर लेते हैं, तो फिर से ओरिजिनल हो गया हमारा फोटो। इसमें जाएंगे एक और ऑप्शन है, तो अभी देखिए क्रॉपिंग ऑन है तो हम ये क्रॉपिंग नहीं करेंगे, हम अब की बार क्रॉप टू शेप कर रहा है, मतलब शेप के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग करना है। अच्छा यही वाला देख लिए थे आप इसमें, ठीक। तो ये तो क्रॉपिंग ऐसे होगा, मैनुअली आप ऐसे जाइए और क्रॉपिंग कर लीजिए। इस पर जाइएगा तो शेप के अनुसार क्रॉपिंग होगा, जैसे हम चाहते हैं कि बादल में इसको डाल दिया जाए तो इसमें बादल में कर देंगे, तो देखिए बादल के अंदर चला गया है। कोई दूसरा पिक्चर लेते तो और मज़ा आता, उजला बैकग्राउंड है तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करिए। तो हम दूसरा पिक्चर लेते हैं जो रंगीन हो, उजला बैकग्राउंड छोड़कर ये वाला है, इंसर्ट। अब इसको हम चाहते हैं कि छोटा थोड़ा सा कर देते हैं ताकि पूरा दिखे। अब इसमें हम जाएंगे क्रॉपिंग पर जाएंगे और ये तो शेप्ड इस पर जा देते हैं। अब इसको हम दिल में लेना चाहते हैं, ये दिल, तो ये देखिए दिल के अकॉर्डिंग मतलब हो गया। फिर इसको क्रॉपिंग दूसरे तरीके से करना चाहते, दूसरे शेप में जैसे इसमें करना चाहते हैं तो ये क्रॉपिंग ऐसे, तो शेप के अनुसार भी क्रॉपिंग हो जाएगा, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात तो है नहीं। शेप के अनुसार एस्पेक्ट रेशियो के अनुसार जाएंगे तो देखिएगा अभी 1:1 का रेशियो यूट्यूब का वो कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, कम्युनिटी पोस्ट जब हम करते हैं तो 1:1 रेशियो का आता है। जैसे फेसबुक का कौन सा रेशियो होता है, फेसबुक का जो वो देखते हैं ना, वो रेशियो होता है आपका 16 है ना। रेशियो होता क्या है? रेशियो मतलब ओकर चौड़ाई लंबाई फोटो के ना, वो जो चलता है यूट्यूब का वीडियो कितना चौड़ाई में चलता है, ऐसे इतना ही चौड़ाई में चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है यूट्यूब का ऐसे शॉर्ट्स चलता है। हाँ तो उसका एस्पेक्ट रेशियो 1:1 का करिएगा तो जिसकी लेंथ और हाइट मतलब ऊंचाई और चौड़ाई दोनों सेम रहता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। यहाँ पे बता दिया सिंपल इसके अकॉर्डिंग होगा, सिंपल जाइए इस पर, और यहाँ पे अभी चूंकि शेप के अनुसार किए थे तो हमको कर लेना चाहिए था वो वाला, क्या बोलते हैं, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। पहले से शेप के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो शेप में हमारा था नॉर्मल, अब इसको करेंगे तो जैसे हमको लगता है कि ये एस्पेक्ट रेशियो इसका गड़बड़ है तो हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको चौड़ा कर देते हैं, तो ये देखिए पिक्चर ऐसे हो गया। और यूट्यूब का जितना भी हम थंबनेल देखते हैं इसी प्रकार से फोटो होता है। और इस पर जाएंगे और इस पर सिंपल क्लिक करेंगे क्रॉप पर, और यहाँ पे शेप टू को देख लिए हैं, एस्पेक्ट रेशियो के अनुसार 1:1 का करेंगे रेशियो तो देखिएगा कैसे होगा। ये देखिए इतना ही भाग दिखाई देगा। अब इसको कौन सा भाग दिखाना है, इसको खींचकर आप जो दिखवाना है उसको रखिए हाईलाइटेड में, और जो नहीं दिखाना है ये हट जाएगा। आप सिंपल जाकर ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो क्रॉप हो गया उतना एरिया। तो देखिएगा जितना भी पोस्ट लोग करता है यूट्यूब पर, जिस पर फोटो अपना डालता है, तो उस पोस्ट को इसी प्रकार से इसी रेशियो में दिखाया जाता है। तो ये इसके अनुसार हो गया। हम सिंपल जाते हैं कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो ये कंट्रोल जेड हो गया है और ये रेशियो ऐसे हो गया है। और फिर समझाते हैं फॉर्मेट में, एक बार और कर देगा तो ये नॉर्मल हो गया। और फिर से जाते हैं फॉर्मेट में, क्रॉप में 1:1 रेशियो देख लिए हैं, 2:3 रेशियो देखेंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से होगा। 2:3 का रेशियो ऐसे आता है,
और इसको हम सिंपल क्रॉप कर रहे हैं तो क्रॉप हो जाएगा, कंट्रोल जेड करते हैं, हम नहीं करते हैं। फिर जाएंगे यहाँ पे और एस्पेक्ट रेशियो में समय अप्लाई करें, 3:4 का देखेंगे तो 3:4 का रेशियो कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, 2:3 के जैसा ही दिखाई दे, ज़्यादा अंतर नहीं है। इस पर जाएंगे, नहीं करते हैं, अगर कर देते तो हो जाता है। फिलहाल के लिए 3:4 4:5 देखते हैं, 4:5 का रेशियो, ये भी उतना ही है लगभग, थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन आपको लग रहा होगा कि सेम है, सेम नहीं है, वो अंतर है उसमें पतला का। यहाँ पे जाएंगे, फिर अब के बाद 3:2 का करते हैं, जब अप्लाई ये करती है, हाँ ठीक है, 3:2 में देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसको हटाते हैं, फिर से हम करते हैं 3:2 को हटा कर देते हैं 4:3। 4:3 कहने का मतलब क्या, चौड़ाई जो होगा 4 होगा, मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा होगा, और 3 मतलब उसकी वो क्या बोलते हैं, चौड़ाई और लंबाई कम होगी, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये चौड़ाई ज़्यादा होगा इस लंबाई से 1 पॉइंट, तो ये होता है। यहाँ पे हम जाते हैं एस्पेक्ट रेशियो और हमारा 4:3 5:3 5:4, तो 5:4 करते हैं, ऐसे होगा 5:4 में देखिए थोड़ा सा अब दबा, फिर इसी प्रकार से हम करते हैं इस पर, और ये करते हैं 16:9 ये हमारा यूट्यूब वाला जो थंबनेल चलता है वो आता है, इस पर जाएंगे तो देखिए 16 का यही एस्पेक्ट रेशियो में हमारा यूट्यूब पर वीडियो जाता है, चाहे वो कितना भी स्क्रीन बड़ा हो। अब इसको बड़ा कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जितना चौड़ाई होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, तो इसी एस्पेक्ट रेशियो में आपका मतलब वो होता है 16:9, और 16:10 करिएगा तो थोड़ा सा इसकी चौड़ाई जो है लंबाई है, ये चौड़ाई थोड़ा सा 10 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। बस इस पर हम क्लिक केवल कर देंगे तो एस्पेक्ट रेशियो के साथ वो क्रॉपिंग हो जाएगा। तो एस्पेक्ट रेशियो समझ गए। इसमें फिल करने का मतलब क्या होता है, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा जब ऐसे है ना, तो इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट को हम पकड़ के खींच देते हैं ऊपर, तो देखिए ऊपर इतना गैपिंग हो गया है ना, और ऐसा करते हैं हम कि इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं, इधर भी इतना गैपिंग हो गया, इसको पकड़ के ऐसे हम क्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो देखिए जो इन अंदर दाब कर क्रॉपिंग करते हैं तो जो भी एरिया पिक्चर का एक्चुअल होता है वो कट जाता है, लेकिन हमने क्या किया, फैला दिया है, जितना में पिक्चर भी नहीं हट पाएगा उतना तक फैला दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये पिक्चर जो किसी भी तरह से अपना स्क्रेच मतलब स्ट्रेच होकर किसी भी तरह से इस फिट जितना क्रॉपिंग एरिया है उसमें भर जाए, तो इसके लिए इस पर हम इतना खाली एरिया में किए हैं और इसको कर देंगे और फिल कर देंगे, तो किसी भी तरह से एडजस्ट करके उसको फिल कर देगा इस एरिया को। तो जाएंगे इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए उसी एस्पेक्ट रेशियो है ना मेंटेनेंस, भले ये पिक्चर ऊपर बढ़ गया वो अलग बात है, लेकिन मेंटेनेंस आपका रखा हुआ है। अब इसको हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए उसी एस्पेक्ट रेशियो में बढ़ाकर चौड़ा करके और इस पिक्चर को फिल कर दिया है जूम करके, और किसी भी तरह वो फिल करने का काम करेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो पिक्चर बना है इस पिक्चर पर जाएंगे और यहाँ पे फिट कह रहा है, तो फिट का मतलब ये होता है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फिट करने की कोशिश करेगा। देखिए जो भी ओरिजिनल वाला हमारा पिक्चर था उसको आप कितना भी कुछ कर दीजिए वो पूरा फिट होकर ही आएगा। जैसे इसको हम दाब देते हैं, इसके अंदर दाब देते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये जब दाब देंगे तो ये कट जाएगा, इधर से इतना हम काट दिए हैं, जैसे इसको हम और दाब देते हैं, ये लग रहा होगा कि आपको ये हिस्सा कट जाएगा, ये हिस्सा कट जाएगा, तो ये नहीं होता है। इस पर जाएंगे और इस पर फिट पर क्लिक कर देंगे तो देखिएगा क्या अंतर होगा। देखिए कहीं से नहीं कटा, उस पिक्चर को अपने एक्चुअल पोजीशन में रखा हुआ है, भले आपका क्रॉपिंग एरिया में ऊपर नीचे पिक्चर के अकॉर्डिंग जैसे वो हुआ किसी भी तरह से उस पूरे पिक्चर को दिखाएगा, फिट करेगा, फिट करके दिखाएगा, फिल करके नहीं देगा। फिल में क्या होता है कि ज़्यादा अगर ये एरिया होता तो फिल में क्या कर देता है, किसी भी तरह से इसको खींच खाँच कर भर देता है। जैसे इसी को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और फिल पर क्लिक करेंगे तो दोनों में अंतर दिखेगा। देखिए किसी भी तरह से उसको जूम करके फिल कर दिया ना, और इसी को हम फिट करेंगे तो किसी भी तरह से पिक्चर को काटेगा नहीं, बल्कि उसको पूरे के पूरे पिक्चर को दिखाएगा, भले वो फिट हो चाहे कुछ भी हो। तो इसमें सब समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम इसमें जाते हैं, अब इसका हटा देते हैं, इसका काम खत्म, यहाँ पे जाते हैं और क्रॉपिंग का काम खत्म। यहाँ पे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे तो देखिए ये क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। लीजिए अभी ले काम में करते हैं हैंग कर गया देखिए काफ़ी ज़्यादा मैं खिचड़ी कर दिए थे हमने कहा, तब फिर से हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे अभी भी कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, हैंग कर गया है सिस्टम। तो देखिए यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं,
फिर इस पर क्लिक करिएगा तो इससे भी आप मतलब इसकी चौड़ाई, लेकिन गलत व्यवहार कर रहा है, पता है व्यवहार इसका गलत कर रहा है। इसको हम काट कर फिर से ओपन करते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है। ऐसे नहीं होता, वो एस्पेक्ट रेशियो के साथ बढ़ता है, मतलब मेंटेनेंस को रखते हुए दोनों बढ़ता है। अगर सिंगल ही सिंगल भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें देख लेते हैं कैसे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं और पिक्चर ले लेते हैं फिर से। कहाँ गए, हनुमान जी का लेते हैं। अब ये पिक्चर थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा करना चाहते हैं तो छोटा ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से दाब कर छोटा नहीं कर, दाब के करते हैं तो हो ही जाता है। यहाँ से हम छोटा करेंगे, 2461 है ना, इसको कम करते हैं। देखिए यहाँ पे कम हो रहा है ना, 2461 कम हो रहा है। यहाँ से अगर अरे भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं पिक्चर से। जो काम हम वहाँ से कर रहे हैं, आँख बंद करके यहाँ पे दाब के कर दीजिए, काम खत्म हो गया। अगर एस्पेक्ट रेशियो के साथ नहीं करना चाहते तो यहाँ से क्लिक करके और दाब कर ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए। लेकिन ये हम कर रहे हैं चाहे ऊपर वाला कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है दिख रहा है ना। अब सही काम कर रहा है, देखिए दोनों में अंतर क्या है कि ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। ऊपर वाले कर रहे हैं तो ऊपर, नीचे वाला भी बढ़ रहा है, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, बढ़ा ना। तो ये क्या करता है, एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेनेंस करके बढ़ाता है, ताकि पिक्चर न तो बौना हो, न तो लंबा हो, न तो पतला हो। तो इसलिए एस्पेक्ट रेशियो के साथ इस चीज़ का हम सेटिंग यहाँ से भी किए थे, पोजीशन में जाकर मोड एडवांस में, जिसको एस्पेक्ट रेशियो को हटा कर किए थे। पता है कहाँ पे है, कहाँ पे दिया था, लॉक एंकर मोड नहीं है, इसमें नहीं है। टेक्स्ट टाइपिंग में कौन सा ऑप्शन था, नहीं ये भी नहीं है। एस्पेक्ट रेशियो के साथ तो हम लोग किए थे साइज में, हाँ ठीक कर रही है, साइज में। ऐसा ही लॉजिक पकड़ा रहा है कि साइज में करना है। तो देखिए लॉक एस्पेक्ट रेशियो है ना, तो इसी की वजह से इसको अगर हटा देंगे ना और ओके कर देंगे, तो अब जाकर देखते हैं एस्पेक्ट रेशियो के साथ काम कर रहे हैं। देखिए अब दिख रहा है ना। अगर उस सेटिंग को हम हटा देते, मैं फिर से लगा देंगे, तो जैसे ऊपर बढ़ा रहा है ना तो नीचे हूँ वाला बढ़ता है। अभी देखिए क्या इसकी हाइट केवल बढ़ रही है। अगर यही चीज़ हम वहाँ पे सेटिंग को फिर से गड़बड़ कर देते, और गड़बड़ क्या, साइज में जाते और यहाँ पे क्लिक कर देते, तो देखिएगा हाइट केवल हम बढ़ाने जाएंगे तो ये क्या बढ़ेगा, चौड़ाई भी उसके अकॉर्डिंग देखिए पूरा का पूरा बढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हाइट चौड़ाई भी बढ़ रही है उसकी। तो ये फ़ायदा होता है, और इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं इस चीज़ को, एस्पेक्ट रेशियो को। तो ये तो बात समझ चुके हैं गहराई से। तो अब ये होता है हमारा दैट्स ऑल, मतलब द एंड। और इसमें देख लीजिएगा आप, पिक्चर के बाद इंसर्ट में हो गया, पिक्चर सीख चुके हैं बढ़िया से। ऑनलाइन पिक्चर आता है, तो ऑनलाइन अगर पिक्चर लेना चाहते हैं तो इसे बताए थे आप ही लोगों का, किसको बताए थे, हनुमान जी का पिक्चर किस बैच में बताए थे। तो इसको डिलीट करते हैं। आप कोई आदमी ऑनलाइन अपना खोलिए, एगो खाली ऑनलाइन वाला बता देते हैं, हॉटस्पॉट। अगर ऑनलाइन पिक्चर लेना है यहाँ पे, तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन जब शुरू में नेट चला था, तो ऑनलाइन क्या होता है, हम गूगल पर खूब सर्च करते थे ऑनलाइन मतलब क्या होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी दिन तक हम कन्फ्यूजन में थे कि ऑनलाइन होता क्या है भाई। हो गया, पासवर्ड मांगेगा, रियलमी लगता है कभी कनेक्ट हुआ है इससे ना, दबी। तो बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिएगा ऑनलाइन पिक्चर कर रहा है, पिक्चर पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग हो गया यहाँ पे। कभी कभी देखिएगा वो सर्वर गायब हो जाता है, तो यहाँ पे लिखता है कि ट्राई अगेन सर्वर नॉट रीचेबल, ऐसा लिखता है। तो यहाँ पे डाटा खुलल बन, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, बाकी खुल जाएगा। जियो है क्या, आ गया। यहाँ पे जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा, सर्च करिए तो कुछ भी फोटो मंगाना है, कुछ का, कौन सी कैसी का सोच रही है? कुछ का फोटो मंगा लीजिए। डॉग मतलब बहुत चॉइस है आपका भी। चलिए इस पर जाते हैं, डॉग का कुछ हाँ तो देखिए ना, ये आ गया कुत्ता। जवान से पढ़े लोकल ऊपर है साइड में टिकरा ऊपर सर्च किया जाए,
चलिए इसको इंसर्ट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और आंख बंद करके इंसर्ट करेंगे, ये डाउनलोडिंग होगा और डाउनलोड होकर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए डाउनलोडिंग क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ है, क्या कर रहा है, यूज सेलेक्टेड, अच्छा पिक्चर सेलेक्ट नहीं है क्या, अच्छा सेलेक्टेड नहीं है, इंसर्ट करिए अब डाउनलोड ना सेलेक्ट था, क्या हो रहा है, फाइल्स डाउनलोडिंग सेलेक्टेड फाइल हो रहा है, वी कुड नॉट डाउनलोड द पिक्चर यू सेलेक्टेड, अच्छा वो नहीं हो रहा है, हटाते हैं, कैंसिल करते हैं, कोई दूसरा देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं, ये भी नहीं हो रहा है, ऐसा करता है, फिर से काट कर हम करते हैं, कभी कभी होता है सर्वर प्रॉब्लम होता है, लेकिन खुल गया है तो इंसर्ट हो ही जाएगा। ऐसे ही इंसर्ट हनुमान जी वाला किए थे, तो फिलहाल फिर से हम खोल कर देखते हैं, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है तो नहीं होता है। आते हैं, कहाँ गया, ऑनलाइन पिक्चर पर चलते हैं, हाँ लिखिए फिर से, कितना लक्षण कितना में लक्षण नहीं है, कौन सी कुतिया राम, वाह राम लगाया तो तनी इज्जत से लगाइए, श्री राम लगाइए, रेम है, कंपनी गाड़ी है का रेम है, रेम माने भेड़, अरे हटा हटे काटी ऐसे कहने ना श्री राम लगाइए, हां काटी काटी चलिए लिखिए, लिखिए श्री लगा दीजिए, इका लिखा है एक काटी 3 बार बैक करना, 3 बार बस बस। सर्च करिए, वाह क्या सुंदर तस्वीर है, ये भी इसके खराबी बा, राम लिखा तो राम देता कौन दूसरा सब इसमें चल रहा है। देखिए हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए हैं ना, आ गया यहाँ पे, देखिए आ गया राम जी का, देखिए राम जी में लक्षण बा, मतलब हाफे पिक्चर था ही वहाँ पे, तो हाफे दूसरा अगर फुल पिक्चर लेना तो मारना पड़ेगा फुल पिक्चर, तो यहाँ पे आ गया, बस इस जब ये आ जाएगा तो इसके साथ वही खेला करना है, जो ये सारा टूल्स दिया है, जो भी काम करिएगा, तो बाकी तो बस ये लेने का केवल जरिया था कि हम लोग अब तक कहाँ से ले पाते थे पिक्चर्स, ऑफलाइन पिक्चर्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में था। अब इसे राम जी को सेव कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सेव एज पिक्चर, हमें पता है जब हम क्वालिटी को कंप्रेस कर रहे थे तो यहीं से सेव करते थे, तो सेव करके हम उस लोकेशन पर सेव कर देंगे जहाँ हमारा सभी पिक्चर रहता है, तो पिक्चर में रहता है, इस लोकेशन को हम दे देते हैं और बस यहाँ पे नाम लिख दीजिए, राम जी की निकली सवारी, सेव हो गया होगा। अब इसको डिलीट भी कर देंगे तो ऑफलाइन से भी हम इसको अब इंसर्ट करा सकते हैं, तो जाकर देखते हैं ऑफलाइन में राम जी वाला है फोटो, अभी जो किए हैं, हाँ यहाँ पे आ गया, तो बस फिर से अगर इंसर्ट कराना है इस पर क्लिक कर दीजिए और ये सेलेक्ट कर दीजिए, एक राम जी के ऊपर राम जी आ गए हैं, तो बस यही है, इसका ऑनलाइन पिक्चर लेना तो डिलीट कर देते हैं इसको भी। अच्छा और क्या है चीज़ इसमें, इंसर्ट में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर हो गया। अब इसके बाद शेप जाएंगे तो शेप का बहुत सारा शेप आता है, तो इसमें अब जैसे इसमें देखिएगा, एक मिनट, जैसे शेप लेंगे ना इसमें, तो फिर इसमें अगर कोई हम शेप ड्रॉ करते हैं तो इसका एक और फॉर्मेट, ये शेप का फॉर्मेट है, ये वाला क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर का फॉर्मेट है, ये पिक्चर का फॉर्मेट खुला है, जबकि इस पर जाएंगे तो ये वाला सब क्या है, शेप का फॉर्मेट। तो शेप में भी फॉर्मेट में देखिएगा, शेप का भी फॉर्मेट में यहाँ से सब सेम है, बोलिए ये सब सेम है कि नहीं, शेप हो चाहे पिक्चर हो ये सेम है, यहाँ तक शेप में कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी यहाँ सब ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पिक्चर में और शेप में दोनों में सेम है। तो बात समझ चुके हैं, इसको हटाते हैं, तो पिक्चर क्या बोलते हैं, शेप वाला अभी बताएं कि छोड़ दें, शेप में कुछ नहीं किया, शेप में कुछ नहीं किया, आइडिया बता देते हैं, देखिए क्या है क्या नहीं है, आप लोग आइडिया दे देते हैं, करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे जैसे ये शेप ले लिए हैं तो यहाँ से और शेप लेना है, जैसे ये वाला, तो शेप ले सकते हैं। अब इस शेप लीजिएगा तो इसका कलर हम दूसरा करना चाहते हैं, तो इस पर जाइएगा और फिल कर लीजिएगा, पियर ठीक लगा तो लगा, ठीक है। अब इसका कलर, पीछे वाला का कलर चेंज करना है तो फिर उसी में जाएंगे और जो भी कलर सेलेक्ट करना है कर लीजिएगा। अब ये क्या होता है कि कभी कभी प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसमें शेप का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ये अब इसमें आएंगे तो बहुत सारा इसमें ऑप्शन खुलेगा, इसमें भी आइएगा तो इसमें 2-3 ऑप्शन खुलता है, ये क्या होता है, इसमें जाइएगा तो वहीं फिर खुल जाता है शेप वाला,
यहाँ से शेप लेना है, यहाँ से एडिट करना शेप को, यहाँ से ड्रॉ टेबल करना, ये फिर शेप का फ्रेम लेना है यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होना चाहिए कलर, ये सब बहुत कुछ है। छोड़ देते हैं आज के लिए छोड़ते हैं, कल बताएंगे इसको। कल नहीं, अब सोमवार को, अब तो सोमवार को मार्केट अभी लॉस में निफटी है, इस पर जाइए।